इनका छतरा पिछले साल हमारे बंडे पे तैयार हुआ था माशाल्लाह। बछड़ा भी तैयार हुआ था। तो जब आया था अपना फार्म इफ्तिताह पे भी वैसे भी जी जी। और मैंने देखा जितने चाहने वाले दोस्त आते हैं और जितना तंग करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये सारा देखें ज़रा, खल है, उसके बाद अपना जैतून की खल है, उसके बाद अपना राइस पॉलिश। जैतून की खाल का रेट पता आपको क्या है? 8,000 रुपये मन शायद। हाँ जी, 8,000 रुपये मन जैतून की खाल का रेट है। अब आर्यन भाई इनकी तरतीब अपने हिसाब से बनाएंगे, जिस तरह भी तरतीब उन्होंने बनानी होगी इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं अपने पुराने चैनल के सब्सक्राइबर, तो अब हमारे वो दोस्त भी हैं, उनके पास आया हूँ। आलियान भाई इनका छतरा पिछले साल हमारे बंडे पे तैयार हुआ था माशाल्लाह। बछड़ा भी तैयार हुआ था। इनसे बाकायदा बातचीत भी होगी आप दोस्तों की। ये 3 जानवर नए लेके आए हैं। अभी तक इन्होंने मेरा बंडा इस्तेमाल नहीं किया इस साल इस जानवरों पे, क्योंकि अभी इन्होंने अपना शौक़ अब स्टार्ट किया। तो भाई से पूछते हैं कि ये जानवर कब लेके आए हैं और बाकी मामला जो भी हैं इनके, वो भी इनसे इंशाल्लाह ताला जो ना पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आलियान भाई कैसी तबीयत है भाईजान? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। अल्लाह पाक का एहसान। आलियान भाई सबसे पहले तो मुबारक हो माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको शौक़ अता किया। दूसरी बात यह है भाईजान, आपने मुझे फ़ोन कल किया? जी जी कल बिल्कुल। तो मुझे कितनी को मसरूफियत होगी, आप मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं। मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा। मैं तो जब आया था अपना फार्म इफ्तिताह पे भी वैसे भी जी जी। और मैंने देखा जितने चाहने वाले दोस्त आते हैं और जितना तंग करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो बड़ी मसरूफियत। उसके बाद आपने मुझे बताया कि मैंने दुकान पे 12 बजे जाना होता है। मैंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया, तो मैंने कहा भाईजान आपके पास पहले आएंगे, आपके काम का हर्ज ना हो, बाकी काम हम बाद में करेंगे। ऐसे ही है। अभी ये वीडियो देखेंगे हमारे कलीमुल्ला भाई, बड़े प्यार वाले हैं, वो 3 दिन से कह रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं हो रहा उनके पास जाने का। इसके बाद मैं सीधा उधर इंशाल्लाह जाऊँगा। अच्छा जी भाईजान, आप बंडा लेके आए थे दाबड़े में डाल के मेरे वाला। मैंने आपको क्या कहा था? आपने बोला कि तोड़ा लेके आए ऊपर। तोड़ा क्यों लेके आए कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके अंदर हर चीज़ वाजे करके बतानी होती है। अगर हम दाबड़े में डाल देते, हमारा कोई ना कोई प्यारा दोस्त हमें कह देता भैया आपने तोड़ा तो दिखाया नहीं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आलियान भाई आपने बंडा डाल दिया, तोड़ा आपने खोल दिया। ये ज़रा पकड़ के दिखाएं दोस्तों को। आइंदा के बाद मैं आपको तोड़ा खोलने का तरीका बताऊंगा। पहले तोड़ा खोल के आपने मतलब कि रखना, आपने तोड़ा फाड़ा है। और ये जो कल दिखा रहे थे ना दानिश भाई जैतून, ये वाज़िया हर तोड़े में काफ़ी ज़्यादा मकदार में, ये देखें ये देखें ये देखें, नज़र आ रहा है, ज़्यादा मकदार में है। अच्छा जी आप बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं भाईजान? इस टाइम तो मकई, करा, चोखर, सूड़ी, उसके बाद अपना दाना। दाने की कितनी को एवरेज है दाने की? बहुत ज़्यादा एवरेज, ये दाना ही है सारा। देखें ज़रा, खल है, उसके बाद अपना जैतून की खल है, उसके बाद अपना राइस पॉलिश। जैतून की खाल का रेट पता आपको क्या है? 8,000 रुपये मन शायद। हाँ जी, 8,000 रुपये मन जैतून की खाल का रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिगरा दिया शेर जितना, अल्लाह के हुक्म से। लें जी दोस्तों, ये हमारे नंबर हैं, ठीक है जी। तो इन नंबरों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिन दोस्तों को गुजरांवाला में चाहिए होगा या पूरे पाकिस्तान में चाहिए होगा। वैसे हमारी ब्रांचें भी हैं 2। पिया साहब से मिले हैं आप? फैसलाबाद वाले। ओके हो गया। और हाजिक भाई से भी आप मिले हैं। ये हमारी ब्रांचें हैं जी 2 गुजरांवाला में, ठीक है। एक मैं हूँ, हेड ऑफिस लीड करता हूँ, और गुजरांवाला में जो हमारी ब्रांच है बकरा मंडी एडमोर पंप के बिल्कुल सामने। और फैसलाबाद मंसूराबाद है जी एरिया का नाम, उधर अरसलान पिया साहब लीड करते हैं अपने एरिया में, ठीक है जी। अल्लाह खैर करे। अरसलान क्या नाम है आपका? आलियान भाई बंदा स्टार्ट करें जी जिस तरह आप डालते हैं, ठीक है जी। मैं तो भी 3-4 दिन ही हुए हैं। ठीक है, खुश्क डालते हैं। ये भी आज आपका बंदा जी दोस्तों, ये बंडा स्टार्ट हो गया जी, ठीक है। ये खुश्क, कोई पानी नहीं, कोई चक्कर नहीं इसके अंदर हमने किया, ठीक है। अब आर्यन भाई इनकी तरतीब अपने हिसाब से बनाएंगे, जिस तरह भी तरतीब उन्होंने बनानी होगी इसकी, ठीक है। ये देखें जरा, ये खल दिखाई दे रही है, ये देखें
ठीक है। बहुत ज़्यादा मकदार में डालें। जब ये जानवर खाएंगे, जैसे जैसे खाएंगे इंशाल्लाह ताला उनकी तबीयत में भी बेहतरी आएगी, सेहत में भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत हाई प्रोटीन का लेवल है इसके अंदर। आलियान भाई ये खा पी लें, ठीक है। ये पहला दिन है और अभी इन्होंने पट्ठे खाए हुए हैं। पट्ठे खाए हुए हैं, ये पहला अभी इनका दिन है। कभी छोड़ेंगे कभी खाएंगे, क्योंकि पहले दिन का वंडा अभी इनको जब सेट आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर अंदर, फिर ये खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। अभी भी माशाल्लाह सही तरतीब से खा रहे हैं। आलियान भाई इनकी तरतीब आपने रखनी है अकॉर्डिंग टू इनकी मेंगन। बिल्कुल मेंगन अकेली अकेली और नरम होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन मेंगन हार्ड आ गई उस दिन आपने वंडा इनका बंद कर देना। तरतीब अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुबह शाम का वंडा दे दें अभी फ़िलहाल 2 माह, क्योंकि मौसम अभी इतना गर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, फिर आपने करना ये है कि आपने इनको जैसे जैसे गर्मी तेज़ होती जाएगी वंडा आपने इनका एक टाइम पे ले आना, ठीक है। वो तरतीब आपने इनकी देख लेनी है खुद ही अपने हिसाब से। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे ही 2 माह गुजर जाएंगे, बॉडी स्कोर मैंने आपको आपके जानवरों का बताया 28 से 30 किलो के दरमियान, ऐसे ही है। 28 से 30 किलो के दरमियान दोस्तों बॉडी स्कोर है इनका मीट वेट में, यानी कि 60-60 केजी के ये जानवर हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला 2 माह के बाद ये तैयारी में जब आएंगे, क्योंकि आपने 2 माह के बाद इनके बाल उतरवा देने हैं ना, जब बाल उतरवाएंगे ना फिर हम दोस्तों को इनकी तैयारियां दिखाएंगे। और एक भाई के कमेंट का आज दोबारा जवाब मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था जी आलियान भाई आप तो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हो ना, मैं ऐसे तो नहीं ना जानता। उन्होंने मुझे कहा जी आप 3 माह की तैयारी अपने जानवरों पे नहीं दिखाते, तो मैं उसका कोई मौजूद जवाब आपके पास है? मेरे पास है ये कि मैं आज का नहीं तकरीबन 5 साल हो गए हैं दानिश भाई को जानते मुझे जी, ठीक है। और मैंने देखा कि इनके पास जो जानवर आता है ना, एक मरतबा आया है तो 1 हफ्ते के बाद मैं नहीं देखा वो जानवर पड़ा हो। ज़्यादातर सेल परचेजिंग का काम है, वनडे का भी और इसका जानवरों का भी। ठीक हो गया। तो आज आके अपना बकरा उन्होंने तैयार किया, वो देखें आप। हाँ। अगर उसमें कोई शक है तो फिर बताएं। जो मेरे पास चीज़ मौजूद है उसकी तैयारी में अगर किसी को कुछ शक है तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप दोस्तों के जानवर तैयार होंगे उसके अंदर फिर हम आपको समझा देंगे सारा कुछ। 2 माह के बाद फिर वो हमारे भाई देख लें कि तैयारी होती है कि नहीं होती। अगर आपने तैयारी देखनी है ना, मेरे लास्ट ये 1 साल तो पीछे गुजरा ना, से पुरानी वीडियो देखेंगे जी ना, जी उसमें जब मैंने स्टार्टअप में अपने छतरे दिखाए हैं, जी जी बिल्कुल कमजोर से थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उनका रिजल्ट भी दिखाया 2 मंथ बाद। जी जी वो भी बिल्कुल, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल सही हो कितना गया। रिजल्ट है, कितना। आलियान भैया अब आपने इनको वनडे पे लगा देना है, इंशाल्लाह तरतीब के साथ लगा देना है। बिल्कुल और आपके बॉडी स्कोर के जानवर के जो आपके बॉडी स्कोर है ना जानवरों के, उसके मुताबिक आपका जानवर 1 kg वंडा 2 टाइम का खाए। इंशाल्लाह 1 kg से ज़्यादा नहीं डालना स्टार्टिंग में, जैसे जैसे हजम करते जाएंगे आपने इनको डालते जाना, ठीक हो गया। एक और बात है आलियान भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ मैं। 100 में से 20 जानवर आप एवरेज के हिसाब से देखते हैं जो नए वनडे पे फ़ौरन लगते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो भी वंडा डाल रहे हो ना वो फ़ौरन उसके वनडे से स्किप ना करो, ख़त्म ना करो। आधा वो रखो, आधा जो नया जो आपने लगाना आधा आप वो उसमें ऐड करो। फिर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पहला वंडा थोड़ा थोड़ा करके बीच में से निकाल के ख़त्म कर देंगे ना, तो नए वनडे पे जानवर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। हमारे शौकीन दोस्त कई जो नए हैं, न्यू मतलब के जिनको हम बिगनर्स कहते हैं, तो वो बिगनर्स जो है ना वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि ले जी आपका वंडा पहले दिन ही डाला तो उसने खाया नहीं। बिल्कुल पहले दिन तो नहीं ना खाते जानवर। तो पहले दिन 20-100 में से नहीं खाते, 80 खा जाते हैं। और कई ऐसे करते हैं कि वंडा पहले दिन ज़्यादा डाल देते हैं, जानवर बड़े शौक से खाता है। मुझे फ़ोन आता है जी बड़ा मज़ा आया, 3 दिन बाद वो कहते हैं आपके जानवर ने वंडा खाना ही छोड़ दिया जी, क्योंकि आपने उनको ज़्यादा मिकदार में डाल दिया, उसका दिल भर गया। इंग्लिश की कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। आप जानवर को इतदाल में रह के चीज़ें दें, उसके मैदे का हाजमे का उसका ख्याल रखें, थोड़ी सी भूख रख के दें जानवर को ताकि वो अगले वनडे के लिए या अगली मील के लिए तैयार हो जाए। अगर पहले में आप उसका पेट भर देंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई समझदारी नहीं है। तो वनडे में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला वंडा वो ऑलरेडी खा रहा है, अगर तो वो आपका वंडा दूसरे वाला उसने नहीं खाया तो फिर वो वंडा आधा उसमें शामिल करें, पहले वाला थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला मामला हल हो जाएगा। ठीक है आलियान भैया, आपका कोई सवाल इस मामले में या कोई किसी किस्म का कोई इशू? सवाल मेरा सिर्फ ये है दानिश भाई
कि अब जैसे अब फरवरी का महीना आ गया, जी जी, तो आपके मुताबिक इनके ये जो बाल वगैरह है कब उतरवाने चाहिए? जब तक आखिरी बारिश ना हो जाए। सही हो गया। जब बारिश हो जाएगी तो ठंड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सुबह आपने देखा था यहाँ पे धुंध कितनी थी, बिल्कुल। अंदाजा है आपको। जी, बिल्कुल। एक भाई ने, हमारे बहुत प्यार वाले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बाल जानवरों के ना कटवा दिए। एक जानवर उनका गर्म सर्द हो गया, 4 दिन से उसका इलाज चल रहा है। जब ये धूप जो है ना एक धोखा है समझे, बिल्कुल जब तक आखिरी बारिशें नहीं होती सर्दियों की, उससे पहले आप कभी भी अपने जानवरों के बाल नहीं मतलब जो है ना कटवाएंगे। ओके। जब बारिशें हो जाएं, मौसम पूरी तरह खुल जाए, सुबह फील हो आपको कि अब उतनी ठंड नहीं रही, तो आप अपने जानवरों के बाल कटवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मैंने बड़े काम अभी निकलने हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा वीडियो आप दोस्तों की खिदमत में मैं पेश इंशाल्लाह ताला भजन करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आप हम सब का हामी नासिर और हमारा शौक आपका सबका आबाद भी रखे, सलामत भी रखे। अब इंशाल्लाह ताला आलियान भैया आपने ना एक वीडियो भिजवानी है, जब ये वनडे पे लग जाएंगे मैं किसी भी वीडियो में ऐड करके ना वो इंशाल्लाह ताला लगा दूंगा कि ये वंडा किस तरह खाते हैं जानवर। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो जी। अस्सलाम वालेकुम।